छत्तीसगढ़ के स्कूल कॉलेज में प्रदर्शन हो रहा है। हाँ भाई, ये लड़के तो कमाल कर रहे हैं, मतलब लड़के हैं, अगर इतना हिम्मत जुटाकर ये सब कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर बोल रहे हैं, तो कमाल ही है। जंतर मंतर से उठी चिंगारी ने छात्रों के अंदर एक अलग जुनून पैदा कर दिया। अपने अधिकार और हक के लिए जेनजी से लेकर जेन अल्फा तक छत्तीसगढ़ में हर वर्ग के छात्रों ने लड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि छात्रों को अब सरकारी सुख सुविधा की आगोश में रहने वाले जिम्मेदारों का आश्वासन नहीं चाहिए, बल्कि सीधा एक्शन चाहिए। देखिए इन 4 तस्वीरों। छत्तीसगढ़ में जेनजी और जेन अल्फा किस तरह जाग गए, इन 4 तस्वीरों में देखिए। पहली तस्वीर राजधानी रायपुर की, जहां शिक्षकों की कमी को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर खैरागढ़ जिले की, जहां छात्रों ने परीक्षा की कॉपी सही ढंग से चेक नहीं होने का आरोप लगाया है और चक्का जाम कर दिया है। तीसरी तस्वीर दुर्ग जिले की है, जहां जेन अल्फा सड़क पर उतर आए हैं और स्कूल में शौचालय बनवाने की मांग कर रहे हैं। चौथी तस्वीर अंबिकापुर से आई है, जहां नर्सिंग के छात्र अपने भविष्य को लेकर कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ खड़े हो गए। इन चारों मामलों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा एक्टिव जेन अल्फा है, इसीलिए सबसे पहले बात जेन अल्फा की करते हैं और शुरुआत करते हैं राजधानी रायपुर से, जहां अभनपुर के शासकीय माध्यमिक विद्यालय के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जरूरी विषयों को पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। साथ ही छात्रों ने स्कूल की बदहाल व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े किए हैं और स्कूल में कई तरह की कमियां गिनाई। हमारे सहयोगी अभिषेक तिवारी ने मौके पर जाकर छात्रों से बातचीत की। अभिषेक की एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, देखिए। प्रदेश की राजधानी से 40 किलोमीटर दूर तामा सिवनी में बच्चों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ का सरकारी स्कूल है विकासखंड अभनपुर। लगातार सुबह 10 बजे से बैठकर ये मांग कर रहे हैं कि इनकी जो शिक्षकों की कमी है उसको भरा जाए। हमारे पास मैथ्स की टीचर नहीं है, राजनीति विज्ञान की टीचर नहीं है, सोशल साइंस की टीचर नहीं है। बच्चों लोग को करंट भी लग चुका है, अभी तक स्विच है, सीपेज आ रहा है तो उसे करंट लग गया था। तो बारिश की वजह से यहाँ पे प्रेयर भी नहीं करते हम लोग। अच्छा, यहाँ प्रेयर भी नहीं हो पाता? नहीं होता। ये है टीन शेड की हालत। यहाँ पहले से ही पानी भरा हुआ है, से पानी आता है। हाँ, यही से जब बारिश होती है तो यहाँ बैठ पाते हो? नहीं बैठ पाते हम लोग। तो स्कूल है, इसमें तक पानी यहाँ पे पहुँचा हुआ है। कुछ कमी रहता ही है, चाहे आप कोई भी स्कूल में जाओ, शासकीय संस्था है, कमी रहता ही है। अभी हम उसका मांग पत्र लिख रहे हैं। सरकारी संस्था है, कमी रहता ही है, आप कहीं चले जाओ। कितनी आदत में आ गई है ये सब बात भाई। रायपुर के बाद खैरागढ़ का हाल दिखा देता हूँ आपको, जहाँ बीएससी फाइनल ईयर के छात्र सड़क पर उतर आए। एक दूसरे का हाथ पकड़कर छात्रों ने चक्का जाम कर दिया और आरोप लगाया है कि केमिस्ट्री विषय की कॉपी अच्छे से चेक नहीं हुई है और इसकी वजह से छात्रों को बहुत कम नंबर मिले। इसके अलावा जिन छात्रों ने अपनी कॉपी दोबारा चेक करवाई, उनका रिजल्ट भी अभी तक जारी नहीं किया गया, जिसको लेकर बच्चों में गुस्सा। ये पूरा मामला खैरागढ़ के रानी रश्मि देवी सिंह शासकीय महाविद्यालय से जुड़ा है। प्रदर्शन वाली जगह से हमारे सहयोगी नितिन ने एक ग्राउंड रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाता हूं, देखिए। तो यहाँ पर जेनजी के जो छात्र हैं, जेनजी जो छात्रों का देख सकते हैं, यहाँ पर अब प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। बच्चे एक ह्यूमन चेन बनाकर यहाँ पर खड़े हो गए हैं। सर, हमें केमिस्ट्री में बहुत कम नंबर दिए, जबकि हम लोगों ने अच्छे से पेपर बनाए हैं, तो हमारा भविष्य खतरे में। सर, हमारा जो रिजल्ट है उसमें बहुत गड़बड़ी किया हुआ है। ना रीचेकिंग का रिजल्ट आया है, ना उसमें कुछ सुधार हुआ है और हमें अपनी रिजल्ट सही चाहिए और उसमें पास आउट होने चाहिए। जो भी इसमें ड्यू प्रोसेस है वो जल्दी करके उनका कोई भी लॉस ना हो, ईयर लॉस ना हो, ऐसा सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दुर्ग में भी जेन अल्फा सड़क पर उतर आए हैं। बताइए क्या हो रहा है। सैलूद में मौजूद आत्मानंद स्कूल के सैकड़ों बच्चों ने चक्का जाम कर दिया। इस स्कूल में 200 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात क्या है जानते हैं? बच्चों ने आरोप लगाया कि स्कूल में शौचालय की व्यवस्था ही नहीं, जिसके लिए बच्चे लंबे समय से मांग कर रहे हैं। लेकिन अंत में बच्चों का सब्र टूट गया और बच्चों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। और सुनिए, दुर्ग के धमधा में तो बच्चों ने अनोखा काम किया है। विरोध जताने के लिए बच्चे सड़क पर एक लाइन से बैठ गए और पेपर को ही थाली बना लिया। और शिक्षकों की कमी के विरोध में बच्चे सड़क पर बैठकर खाना खाने लगे। एकदम जेन अल्फा वाला आइडिया लगाया है बच्चों ने। दूसरी तरफ अंबिकापुर से भी इसी तरह की तस्वीर आई है,
जहां लक्ष्य नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने प्रदर्शन किया और रैली निकालकर विरोध जताया, क्योंकि कॉलेज को इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग से मान्यता ही नहीं मिली और इसकी जानकारी छात्रों को दी ही नहीं गई थी। दोनों मामले से जुड़ी एक रिपोर्ट भी दिखा देता हूं आपको, देखिए। सर, हम लोग का कॉलेज पहले से हम लोग को बोला गया था कि आईएनसी अप्रूवल है, लेकिन हम लोग को अभी पता चल रहा है कि नहीं है, तो फिर हम लोग कैसे अपना फ्यूचर आगे कर सकते हैं? हम लोग को भी बहुत सारे ड्रीम्स होंगे, आर्म्स वगैरह। हम चाहते हैं सर कि हमारे कॉलेज को अप्रूवल दिलाएं, जो सर हैं वो जाके उनसे बात करें और अप्रूवल लें। आईएनसी खुद लिख के दी है कि हमको अधिकार नहीं है देने के लिए, प्रदेश को आईएनसी को प्रदेश अपना चला सकती है। और शौचालय नहीं होने के कारण हम लोगों को बहुत परेशानी होता है। बारिश में हम लोग कहाँ जाए? और यहाँ 202 बच्चे हैं, जिसमें 83 लड़कियां हैं और बाकी लड़का है। ये समस्या लगातार 2 साल से इस स्कूल में चालू हो गया स्कूल लगना, और 2 साल हो गए यहाँ तक शौचालय नहीं बन पाए। शिक्षक व्यवस्था के लिए कलेक्टर साहब की तरफ फाइल बढ़ाई गई है। अब फाइल अनुमोदन होगा, उसके बाद ही जो है शिक्षक की व्यवस्था की बात अमल में आ पाएगी। व्यवस्था करने में थोड़ा सा वक्त तो लगता ही है। ये सब सरकारी बयानों से बचिए। जैसे एक प्राचार्य महोदय कह रहे हैं कि सरकारी व्यवस्था है तो उसमें तो कुछ कमी रहती है। ये एक दूसरे सज्जन है, ये कह रहे हैं कि थोड़ा वक्त तो लगता ही। अरे वक्त नहीं है अब बर्दाश्त करने वाले ये लोग भाई। और अगर इनका सब्र का बांध टूट गया है तभी तो प्रदर्शन कर रहे हैं। आप अपना काम ईमानदारी से कर लीजिए, वक्त की जरूरत नहीं पड़ेगी। छात्रों के प्रदर्शन पर क्या कह रहे हैं स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, उनको भी सुनाते हैं। सेलूत का है, मैं कल पाटन गया और वो बच्चों से मैं बात किया, उसका साइड इफेक्ट मालूम चला कि कांग्रेसी जो नेता हैं कहीं भी आंदोलन नहीं हो रहे, आंदोलन स्वस्फूर्त नहीं है, बल्कि कांग्रेस जनित, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बच्चों को एक आधार बना के, चाहे आज सेलूद हो चाहे पेंड्रावन हो, जहाँ जहाँ जो आंदोलन जो आ रहा है, अभी सारंगढ़ में भी आंदोलन है, सब जगह कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो लोग हैं जबरदस्ती बच्चों को उचका के उत्प्रेरित करके आंदोलन करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। जहाँ जो समस्या है कि बिल्कुल वो हमारे बच्चे हैं, सरकार के बच्चे हैं, जो समस्या है उसको हम तत्काल बच्चों को उचका के प्रदर्शन कांग्रेस करवा रही है। चलिए, आप मंत्री सरकार में हैं, आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, लेकिन बच्चे ऐसे नहीं उचकते हैं।